देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। मेघालय के ईस्ट जैंतिया हिल्स जिले में एक अवैध कोयला खदान में बचाव और रिकवरी अभियान जारी है। वहां अब तक मौतों की संख्या 25 हो गई है, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों की सटीकता पर सवाल उठ रहे हैं। आशंका है कि और भी मजदूर अंदर फंसे हो सकते हैं। कटिको राहा विधायक खलील उद्दीन ने घटनास्थल का दौरा किया और अधिकारियों से असम के मजदूरों के शव उनके घरों तक जल्द पहुंचाने की अपील की। उन्होंने दावा किया है कि असल मौतों की संख्या घोषित आंकड़ों से ज्यादा हो सकती है और आने वाले दिनों में यह और बढ़ सकती है। त्रिपुरा में टिपरा मोथा के प्रमुख प्रदीप विक्रम माणिक्य देवर्मा ने आदिवासी भूमि के कथित रूपांतरण पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। उन्होंने इसे जबरन कब्जा बताते हुए कहा है कि सरकार छठी अनुसूची वाले त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हिस्सों को विश्रामगंज नगर पंचायत में बदल रही है, जो गैरकानूनी है। विश्रामगंज का दौरा कर अधिकारियों से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत में देवर्मा ने दावा किया है कि चुनाव से इस अवैध कदम को वैध नहीं बनाया जा सकता। इसके पास नक्शे व दस्तावेज हैं जो काउंसिल की सीमाओं की पुष्टि करते हैं। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। असम चाय मजदूर संघ ने केंद्र के श्रम सुधारों के खिलाफ 12 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया है। यूनियनों का आरोप है कि 2020 के 4 नए श्रम कोडों ने करोड़ों मजदूरों में अनिश्चितता फैलाई है और उनके संगठन बनाने, हड़ताल करने, सुरक्षा और सामाजिक लाभों जैसे अधिकारों को कमजोर किया है, जो कारपोरेट्स को फायदा पहुंचाते हैं। संघ ने 1951 के प्लांटेशन लेबर एक्ट को रद्द करने पर चिंता जताई, जो चाय बागान मजदूरों की सुरक्षा घटाता है। असम के डिब्रूगढ़ में हुई यूनियनों की संयुक्त बैठक में तय किया गया है कि हड़ताल के दिन सुबह चाय बागानों में प्रबंधन कार्यालयों के सामने प्रदर्शन होगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने कुर्की बाहुल इलाकों में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच शांति और संयम की अपील की है। मुख्यमंत्री बनने के बाद इम्फाल में हुई पहली कैबिनेट बैठक में उन्होंने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों से अशांति रोकने के उपायों पर चर्चा की। कुकी जोमी जिलों में शटडाउन और रैलियां जारी हैं। प्रदर्शनकारी कुकी जो हमारा विधायकों के सरकार में शामिल होने को समुदाय के हितों के साथ विश्वासघात बता रहे हैं। चुराचांदपुर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई, जबकि विधायकों नेमचा किपगेन, एल.एम. खोते और एन. सताने के पुतले जलाए गए। कुकीजो काउंसिल का आरोप है कि इन विधायकों ने जनवरी की लुंग्थ रिजोल्यूशन का उल्लंघन किया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोअर सियांग जिले के स्थायी मुख्यालय के लिए सीजी में भवन की आधारशिला रखी। इस जिले का गठन 2013 में हुआ था। इस मौके पर खांडू ने स्थानीय समिति, निर्वाचित प्रतिनिधियों और भूमि दानकर्ताओं का आभार जताया। साथ ही लोगों से एकजुटता होकर विकास का ध्यान देने की अपील की और चेताया कि आंतरिक गतिरोध प्रगति रोकते हैं। इस मुख्यालय के निर्माण को 2022 में मंजूरी दी गई थी। अब यहाँ सड़क कनेक्टिविटी, मास्टर प्लान और पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर जोर दिया जाएगा। मिजोरम के स्वास्थ्य मंत्री लाल रिनपोई का कहना है कि बढ़ते एचआईवी मामलों को रोकने के लिए सबसे जरूरी है व्यवहार में बदलाव और एबीसी अप्रोच यानी संयम, एक साथी के प्रति वफादारी और प्रोटेक्शन का सही इस्तेमाल। आइजोल में रेड फेस्ट कार्यक्रम में उन्होंने चेतावनी दी कि उत्तर पूर्व में एचआईवी दर देश में सबसे ज्यादा है। मिजोरम में ये 2.73% तक पहुंच चुकी है। हालांकि 2018 से नए मामले घट रहे हैं और राज्य ने रोकथाम रैंकिंग में सुधार किया है। मंत्री ने सभी उत्तर पूर्वी राज्यों से एकजुट होकर प्रयास बढ़ाने की अपील की। मुख्य सचिव खिल्लीराम मीणा ने भेदभाव को जांच इलाज की बड़ी रुकावट बताते हुए सहानुभूति और सम्मानजनक समाज बनाने पर जोर दिया। नागालैंड में नागा पीपुल्स फ्रंट और एनडीपीपी के विलय के बाद सेरिकल्चर और अल्पसंख्यक मामलों के सलाहकार इमको गमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर लोगों की सेवा करने की अपील की है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए